ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 30 kg। प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, 30 kg का एक प्रोजेक्टाइल था। इस प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। 37 डिग्री पे फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, वो इस तरीके से जा रहा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी पे वो क्या हो गया, इट एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कर गया इन द रेशियो 1:2, मतलब अपने मास के रेशियो में 1:2 में टूट गया। ये भी काम की चीज है, 1:2। द लाइटर मास ड्रॉप फ्रॉम दैट पॉइंट, लाइटर मास क्या हो गया, तुरंत के तुरंत वहीं गिर गया, नीचे गिर गया। ऐसे जा रहा था, फूट गया, छोटा वाला मास तुरंत वहीं गिर गया। तो हमको निकालना है कि हैवियर मास कहां पे जाके गिरेगा, और कहां पे जाके गिरेगा, कहां से पूछा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इसके मैं चाहता तो 3-4 पार्ट बना देता, बट ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा दे। इतना भी कठिन नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अभी समझाऊंगा तो इजी निकल के आएगा। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। हाँ, इधर ध्यान दो, एक एक चीज समझ आ जाएगी सब कुछ। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पे आके एक्सप्लोजन हुआ, बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट ये लगेगा, ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से। तो जो इंटरनल फोर्स होती है वो सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्टरी को चेंज कर पाएगी क्या, नहीं। हमको पता है एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ कि इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। सेंटर ऑफ मास के पाथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल फोर्स कैसी भी लगे। तो इवन आफ्टर एक्सप्लोजन एक पार्टिकल तो यहीं पे गिर गया, दूसरा पार्टिकल न जाने कहां जाएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा ये हमको पक्का पता है, कहां जाएगा। उसको तो अपना ट्रेजेक्टरी, वो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं, वो ऐसा ही जाता रहेगा इस तरफ से। एक तो यहीं गिर गया, छोटा सा पार्टिकल यहां गिर गया, एक दूसरा वाला कहां जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो हमको ये एक हिंट पता चल गई कि एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, एक्सप्लोजन इज अ इंटरनल फोर्स and it will not affect the path of center of mass। ये बात समझ आई, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, 1:2 के मास में, 1:2 के रेशियो में टूटा और 30 kg का था, तो कितने कितने भाग में टूट गया, 10 और 20 में टूट गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलो बता दे रहा हूं। 1:2 में है तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 30, ये आ जाएगा 10 kg, और दूसरा वाला जाएगा 2/3 इंटू 30, दैट इज 20 kg। बोल रहा है कि लाइटर वाला तुरंत वहीं पे गिर गया था, लाइटर मास ड्रॉप फ्रॉम देयर। लाइटर मास यहाँ से क्या है, 10 kg वाला, 10 kg वाला तो यहीं पे गिर गया। और ये डिस्टेंस हमको तो पता ही है, क्या है ये डिस्टेंस, r/2। और रेंज निकालना, रेंज तो निकाल सकते हैं, हमको सब कुछ डेटा दे रखा है, रेंज निकाल लेंगे। चलो, अब ये दूसरा वाला 2m वाला किधर जाएगा, बताओ। 2m वाला किधर जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ये बताओ, किधर जाना चाहिए। यही इधर जा सकता है कि यहां जा सकता है, यहां जा सकता है कि इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इधर जाकर के गिरा तो फाइनल m यहाँ पे है, 2m यहाँ पे है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो उनके कहीं बीच में ही लाई करना चाहिए ना, क्योंकि फाइनल सेंटर ऑफ मास का पाथ तो यही है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वो बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक, अब देखो, मैं बोल देता हूं सेंटर ऑफ मास से इस पाथ की डिस्टेंस r1, और ये तो मुझे पता है r/2, और सेंटर ऑफ मास से इस डिस्टेंस को बोल देता हूं r2, ये हमको पता करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास से दो पॉइंट m1 और m2 मुझे दिए हुए हैं, हम
मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से ध्यान दो इधर। बाहर चले जाओगे बेटा अभी। इधर 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 ध्यान दो। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इधर? प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 30 kg। 30 kg का एक प्रोजेक्टाइल था, 37 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया। अभी मैं थीटा लिख देता तो तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए नंबर्स डाल दिए मैंने यहाँ पे। 30 kg का प्रोजेक्टाइल एक कोई बॉम्ब रहा होगा, 37 डिग्री पे फेंक दिया। ठीक, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा तो एक्सप्लोड कर गया। जो छोटा हुआ मतलब दो पार्ट में 1:2 के रेशियो में, 1:2 का रेशियो मतलब एक तो 10 kg में गया होगा और एक 20 kg में गया होगा। 10 kg वाला तुरंत ड्रॉप कर गया, 20 kg वाला कहां जाएगा ये हमसे पूछा है। कहां से पूछा है 20 kg? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक, अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर ऑफ मास का पाथ जो होता है इंटरनल फोर्स से इफेक्ट नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास तो पहले भी ऐसे चलता रहेगा जैसे उस पर नेट फोर्स जो भी लग रही है, तो नेट फोर्स अभी भी उसके ऊपर क्या लगेगा, वो तो जी एक्सपीरियंस करेगा, और सेंटर ऑफ मास का पाथ तो ऐसा ही जाएगा। ठीक, जैसा कि अगर बॉम्ब नहीं फटता तो जैसे जाता। ठीक, ये छोटा वाला मास यहाँ पे गिर गया, बड़ा वाला मास कहाँ गिरेगा पहले ये पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, ये तो मुझे पक्का पता चल गया। हाँ ना बोलो, सेंटर ऑफ मास तो यहीं जाके गिरेगा। सेंटर ऑफ मास से ये m1 छोटे वाले मास 10 kg वाले मास की दूरी मुझे, अच्छा रुको मैं डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, क्वेश्चन वगैरह हो गया था ना वहां पे। ये मैं बना रहा हूं सेंटर ऑफ मास का पाथ। ये तो अभी भी प्रोजेक्टाइल करता रहेगा। 10 kg वाला मास टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे ड्रॉप कर गया। 10 kg वाला आके गिरा कहां पे? r/2 पे। तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आके गिरा। सेंटर ऑफ मास से 10 kg वाले मास की दूरी कितनी हो गई? r/2। इसमें किसी को कोई डाउट है कि नहीं बोलो? 10 kg वाला यहां गिरा, पक्की बात। 20 kg वाला किधर जाना चाहिए? ऑब्वियसली सोचो, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मैं बोलूं एक मास यहाँ पे है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, एक मास m1 यहाँ पे है और दोनों मास का m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो m2 किधर होना चाहिए? क्या यहाँ हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि दो मास m1 m2 दे रखा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा, तो पक्की बात m2 तो यहाँ कहीं होगा। तो अगर m1 यहाँ गिरा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो m2 तो कहीं आगे जाके गिरेगा। तो मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास ये m2 आगे जाकर के यहाँ कहीं गिरा, और सेंटर ऑफ मास से इस m2 यानी कि 20 kg वाले पार्ट की दूरी को मैं क्या बोलते हूं? सिंपली r2। ठीक है, ये यहाँ पे आके कौन गिरा? सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे कौन गिरा? 10 kg वाला। 20 kg वाला मैं मान ले रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास से r2 दूरी पे गिरा। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? अब हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि m1 m2 के बीच में अगर उनका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी r1 है, सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी r2 है, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। पढ़ चुके हैं सब लोग? अब भी कुछ नहीं बचा। m1 इज 10 kg, r1 कितना? r/2। सेंटर ऑफ मास से 10 kg की दूरी, m2 20 kg, सेंटर ऑफ मास से r2, सेंटर ऑफ मास से 20 kg की दूरी कितना है? r2। ये कितना आ गया? r/4। r/4 इज r2। तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास से दूरी पूछा था क्या? नहीं, मुझसे तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा था। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है? r, और ये कितनी? r/4। तो टोटल दूरी हो जाएगी r प्लस r/4, माने कि 5r/4। अब कुछ लोग को दिक्कत हो रही है r निकालने के लिए, तो r निकालना कुछ भी नहीं है। r जनरली हम लोग लिखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा दे रखा है 37 डिग्री, साइन 74 की वैल्यू थोड़ी पता हमको। कोई बात नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम हाँ थर्ड सीट पे खड़ी हो जाओ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। हाँ 2 साइन, और हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बैठो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यू स्क्वायर 2 साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री अपॉन जी। 2 यू की वैल्यू कितनी दी?
u की वैल्यू कितनी थी बोलो, 10 का स्क्वायर 100, साइन 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5 अपॉन 10। 10 से 10 टाइम गया, 5 से 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 4 जा 48/5, 48/5 आ रहा है देखो। नहीं ये तो रेंज निकाला है ना अभी, फाइनल आंसर हमको क्या चाहिए, 4r/5 ना। 4 इंटू आर 48/5, 4r/5 क्या आ गया, जो भी है 5r/4 आया। हाँ ठीक है 5r/4 कर लेते हैं। हाँ ऑब्वियस है 5r/ मतलब r से तो ज्यादा आ रहा है ना, तो 5r/4 ही रहेगा। 4 से जाएगा 12, 12 ये 5 से 5 भी गया 12, 12 मीटर पे जाके कहीं गिरा। किसी का आंसर आ गया था, ठीक है 12 मीटर। ठीक है, ये मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारे डीपीपी में दे रखा था उस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने उसमें नंबर्स भी डाल दिया ताकि तुमको थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे तो 5r/4 कर लेते, आंसर खत्म था तुम्हारा। ठीक है तो सेंटर इधर